सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस ऋषि की जिसका नाम सुनते ही वेद, विज्ञान, ऊर्जा, शक्ति और प्राचीन तकनीक का इतिहास एक साथ सामने खड़ा हो जाता है। महर्षि भारद्वाज। ये वही भारद्वाज हैं जिन्होंने विमान शास्त्र जैसे अद्भुत ग्रंथ में अंतरिक्ष गमन, उड़ने वाले यंत्रों और ऊर्जा प्रणालियों का वर्णन किया। लेकिन उनका व्यक्तित्व केवल विज्ञान तक सीमित नहीं था। वह वेदों के महान ऋषि, ज्ञान, शक्ति के स्रोत और भारत की प्राचीन शोध परंपरा के आधार स्तंभ थे। तो चलिए शुरू करते हैं महर्षि भारद्वाज की वह दिव्य यात्रा जो आज भी भारत के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक इतिहास को रोशन करती है। महर्षि भारद्वाज वैदिक काल के अत्यंत प्राचीन और महान ऋषियों में गिने जाते हैं। उनका गोत्र अंगिरस था और वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के वंशज माने जाते हैं। कई वैदिक परंपराओं में उनके पिता देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति माने गए हैं। उनका जन्म और तपोभूमि प्रयागराज के पास गंगा यमुना संगम क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध भारद्वाज आश्रम मानी जाती है। यही वह पवित्र स्थान है जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है, जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान पहुंचे थे और महर्षि भारद्वाज ने अत्यंत प्रेम और सम्मान से उनका स्वागत किया और उन्हें मार्ग दिखाया और आगे के वनवास की दिशा बताई। इस प्रकार महर्षि भारद्वाज का जीवन केवल आध्यात्मिक क्षमता का ही नहीं बल्कि राजाओं और अवतारों के मार्गदर्शक होने का भी प्रमाण है। महर्षि भारद्वाज केवल एक ऋषि नहीं थे बल्कि ज्ञान के विराट सागर थे। उनकी विद्वता इतनी विशाल थी कि वे वेदों, विज्ञान, आयुर्वेद, युद्ध शास्त्र और खगोल विज्ञान सब में समान रूप से दक्ष माने जाते हैं। उनके जैसा बुद्धि विज्ञानी व्यक्तित्व प्राचीन भारत में अत्यंत दुर्लभ था। वेद ज्ञान। ऋग्वेद के छठे मंडल के अधिकांश मंत्र महर्षि भारद्वाज और उनके वंशजों द्वारा रचित माने जाते हैं। यह तथ्य दर्शाता है कि वे गहन तप, उच्च चेतना और दिव्य अनुभूति के धनी थे। उनकी रचनाएं वेदों की आध्यात्मिक गहराई और वैज्ञानिक दृष्टि दोनों का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती हैं। आयुर्वेद। चरक संहिता में यह उल्लेख मिलता है कि देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों ने सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान महर्षि भारद्वाज को दिया। उन्होंने इस अद्भुत चिकित्सा विज्ञान को मनुष्यों तक पहुंचाया, जिससे आयुर्वेद की परंपरा मानव समाज में स्थापित हुई। इसलिए उन्हें आयुर्वेद का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। धनुर्वेद और युद्ध शास्त्र। महर्षि भारद्वाज युद्ध विज्ञान में भी पारंगत थे। उनके वंश में द्रोणाचार्य जैसे अद्वितीय गुरु और अश्वत्थामा जैसे पराक्रमी योद्धा हुए, जो बताता है कि युद्ध, शिक्षा, रणनीति और शस्त्र विद्या की परंपरा भारद्वाज आश्रम में अत्यंत सशक्त थी। उनके ज्ञान ने महाभारत काल तक युद्ध शास्त्र को प्रभावित किया। नक्षत्र विज्ञान और ऊर्जा ज्ञान। भारद्वाज ऋषि नक्षत्रों, ऋतुओं, वायु और सूर्य ऊर्जा के गहन ज्ञाता थे। उनके वेद मंत्रों में ब्रह्मांड की गति, प्रकाश की प्रकृति और आकाशीय ऊर्जा के अद्भुत वर्णन मिलते हैं, जो उनकी वैज्ञानिक दृष्टि की ओर संकेत करते हैं। वे प्रकृति के चक्रों और ऊर्जा के सिद्धांतों को सहजता से समझते थे। प्राचीन प्रौद्योगिकी और विमान शास्त्र। महर्षि भारद्वाज का सबसे चर्चित योगदान उनका वैमानिक ज्ञान माना जाता है। विमान निर्माण, ऊर्जा स्रोतों, यंत्र विद्या और अद्भुत तकनीकों का वर्णन बाद की परंपराओं में उनसे जोड़ा गया है। इसी कारण वे प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक मनीषियों में गिने जाते हैं, जिनकी कल्पनाओं ने बाद के युगों को प्रभावित किया। महर्षि भारद्वाज का आश्रम। भारत का प्राचीन शोध केंद्र प्रयागराज के पवित्र संगम क्षेत्र में स्थित महर्षि भारद्वाज का आश्रम केवल एक आध्यात्मिक स्थान नहीं था, बल्कि वह उस युग का एक संपूर्ण वैज्ञानिक और शोध केंद्र माना जाता था। यहाँ ऋषियों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं की बड़ी संख्या निवास करती थी, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गहन प्रयोग और अध्ययन करते थे। इस आश्रम में वेद अध्ययन प्रमुख था। यहीं से ऋग्वैदिक मंत्रों की परंपरा आगे बढ़ी। इसके साथ ही यहाँ औषधीय प्रयोग किए जाते थे, जहाँ जंगलों और पर्वतों से लाए गए दुर्लभ वनस्पतियों पर उपचार संबंधी शोध होता था।
भारद्वाज आश्रम ऊर्जा, वायु, प्रवाह, मौसम और नक्षत्रों पर गहरी खोज का केंद्र भी था। इसका प्रमाण उनके मंत्रों और बाद के ग्रंथों में मिलता है। यही नहीं, यह स्थल शस्त्र विज्ञान और यंत्र विद्या का भी महत्वपूर्ण केंद्र था, जहाँ प्राचीन तकनीक, अग्निचलित यंत्र और यहाँ तक कि विमान शास्त्र जैसे अद्भुत विषयों पर भी अध्ययन होता था। महर्षि भारद्वाज और विज्ञान। आयुर्वेद के स्तंभ। महर्षि भारद्वाज को मानव चिकित्सा विज्ञान का प्रारंभिक और प्रमाणिक शिक्षक माना जाता है। चरक संहिता में उनका विस्तृत वर्णन आता है, जहां बताया गया है कि अश्विनी कुमारों देवताओं के प्रथम वैद्य ने आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले भारद्वाज को प्रदान किया। इसके बाद भारद्वाज ने यह चिकित्सा विज्ञान मानवों में फैलाया, जिससे आयुर्वेद की परंपरा आरंभ हुई। इसलिए उन्हें आयुर्वेद परंपरा का आधार स्तंभ कहा जाता है। नक्षत्र ज्ञान और ऊर्जा विज्ञान। भारद्वाज न केवल वेदज्ञ थे, बल्कि सूर्य ऊर्जा, ऋतुओं के चक्र, वायु तत्व, मेघ चक्र और आकाशीय ऊर्जा पर गहन अध्ययन करने वाले प्राचीन वैज्ञानिक भी थे। उनके मंत्रों में प्रकाश के स्वभाव, वायु के वेग, सूर्य की शक्ति और मौसम परिवर्तन के नियमों का वर्णन मिलता है, जो यह दर्शाता है कि वे प्राकृतिक ऊर्जा और आकाशीय घटनाओं की गहरी समझ रखते थे। विमान शास्त्र, प्राचीन आकाश विज्ञान। महर्षि भारद्वाज का सबसे अद्भुत योगदान उनका विमान शास्त्र है, जिसमें उन्होंने प्राचीन आकाश यंत्रों, विमानों की संरचना, सामग्री, ऊर्जा स्रोत और संचालन विधि का वर्णन किया है। उनके ग्रंथ भारद्वाज का यंत्र विमान शास्त्र को दुनिया भर में प्राचीन तकनीकी विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में देखा जाता है। इसी कारण उन्हें प्राचीन एरोनॉटिक्स के जनक और टेक्नोलॉजी ऋषि कहा जाता है। विमान निर्माण और संचालन। विमान प्रकार और निर्माण। विमान शास्त्र में यह दावा किया गया है कि कुल 500 से अधिक प्रकार के विमानों का उल्लेख मिलता है। ये सभी साधारण नहीं थे, कुछ एक मंजिला थे, कुछ बहुमंजिला, कुछ धातुओं से बने, कुछ लकड़ी व विशेष मिश्र धातुओं से। ग्रंथ में 32 अलग अलग निर्माण विधियां बताई गई हैं, जिसमें धातुओं को गलाना, मिश्र धातु तैयार करना, लकड़ी को रसायनों से हल्का मजबूत बनाना और प्राकृतिक तत्वों से विशेष पॉलिश करना शामिल बताया गया है। इन निर्माण विधियों में यह भी वर्णित मिलता है कि कैसे विमान के कवच या बाहरी ढांचे को तपाया जाए ताकि वह गर्मी, वर्षा, हवा और आकाशीय बिजली से सुरक्षित रह सके। कई विमानों के नीचे पहिए, ग्लाइडर जैसा आकार और विशेष पंखों का उल्लेख भी दिया गया है। ऊर्जा स्रोत। महर्षि भारद्वाज के विमान शास्त्र में विमानों को चलाने के लिए कई रोचक ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख मिलता है। इसमें सबसे पहले सौर ऊर्जा का वर्णन है, जहां सूर्य की किरणों को विशेष दर्पणों, धातुओं और रसायनों की मदद से ऊर्जा में परिवर्तित करने की विधि बताई गई है। कुछ यंत्रों में विद्युत चुंबकीय शक्ति का भी उपयोग बताया गया है, जो आधुनिक विद्युत इंजन के विचार से मिलता जुलता लगता है। इसके अलावा द्रव ईंधन जैसे तेल, रासायनिक द्रव और पारे से चलने वाले तंत्रों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें उन्नत ऊर्जा स्रोत माना गया है। कुछ विमानों में विशेष गैसों जैसे ऊर्ध्वगामी, ऊपर उठाने वाली और स्तंभकारी गैसों का प्रयोग भी वर्णित है। नियंत्रण और सुरक्षा यंत्र। महर्षि भारद्वाज के विमान शास्त्र में विमानों के सुरक्षित संचालन के लिए कई उन्नत यंत्रों का वर्णन मिलता है। इनमें रूपदर्शक यंत्र शामिल है, जो किसी कैमरा या दूरबीन जैसा उपकरण था और दूर की वस्तुओं या खतरों को देखने में मदद करता था। शब्ददर्शक नामक यंत्र दूर स्थित ध्वनियों को पकड़ने और स्पष्ट सुनने की क्षमता रखता था, मानो किसी प्राचीन ध्वनिवर्धक प्रणाली की तरह। इसके अलावा गति मापक विमान की चाल मापने के लिए उपयोग किया जाता था, जबकि दिशा सूचक आधुनिक कंपास की तरह विमान को सही दिशा में बनाए रखने में सहायक था। साथ ही मौसम पहचान यंत्र हवा, बादलों और प्रकाश की तीव्रता के आधार पर मौसम के बदलावों का संकेत देता था। रहस्यमयी तकनीकें। अदृश्यता तकनीक।
ग्रंथ में यह दावा किया गया है कि कुछ विमानों को हवा, धूप और विशेष द्रवों की मदद से आंशिक रूप से अदृश्य किया जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि विमान पूरी तरह गायब हो जाए, बल्कि ऐसा प्रतिबिंब बने कि शत्रु विमान की आकृति पहचान न सके। आधुनिक तुलना करें तो यह कुछ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जैसा विचार है, जहां रडार या आंखों से विमान अलग दिखे। शब्दाकर्षण और दृश्य गुप्त यह सबसे रहस्यमय अंशों में से एक है। शब्दाकर्षण शत्रुओं की बातचीत सुनने वाले उपकरण जैसे आज के लॉन्ग रेंज माइक्रोफोन। दृश्य गुप्त शत्रु विमान के अंदर या दुश्मन की गतिविधियों को दूर से देखने की क्षमता, यानी किसी प्रकार की प्राचीन रिमोट विजुअल तकनीक का विचार। स्तंभ करने वाली गैस युद्ध के समय शत्रु के सैनिकों को बेहोश या भ्रमित करने के लिए विशेष प्रकार की गैस तैयार करने का उल्लेख मिलता है। यह आज के नॉन लीथल वेपन्स या स्लीपिंग गैस जैसी अवधारणा जैसा प्रतीत होता है। ग्रंथ में गैस को छोड़ने के यंत्रों, उसकी दिशा, मात्रा और प्रभाव का भी जिक्र मिलता है। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण यह विचार अत्यंत रोचक है। ग्रंथ कहता है कि कुछ प्रक्रियाओं, ऊर्जा और धातु संयोजनों के द्वारा विमान हवा में हल्का या भारी हो सकता है या उड़ान के दौरान अपना आकार बदल सकता है। इसे आधुनिक नज़र से समझें तो यह एरोडायनामिक परिवर्तन, हवाई घनत्व या भार नियंत्रण का प्रतीक हो सकता है। हालांकि दावे अत्यधिक अलौकिक कहे जाते हैं। आधुनिक संदर्भ, वैज्ञानिक प्रेरणा। आज का विज्ञान इन ग्रंथों को शब्दश सच नहीं मानता, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन भारत की कल्पना और विचारों ने उड़ान विज्ञान के बीज अवश्य बोए। भारद्वाज के ग्रंथों में ऊर्जा स्रोत, एरोडायनामिक विचार, हथियार, सुरक्षा यंत्र, ये सभी वैमानिकी के मूल सिद्धांतों जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए इसे वैज्ञानिक प्रेरणा माना जाता है, यानी उड़ने वाले यंत्र की कल्पना का सबसे प्रारंभिक रूप। तो महर्षि भारद्वाज का यह अद्भुत विज्ञान हमें याद दिलाता है कि प्राचीन भारत केवल पूजा और आध्यात्मिकता का नहीं, बल्कि उच्च तकनीक और शोध का भी केंद्र था। उनके विमान शास्त्र में छिपे रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं और ये बताते हैं कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और उन्नत थीं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।